क्या गांधी इन इंडिया। गांधी जी जो है इंडिया लौट कर आए थे जनवरी 1915 में। सब लोग इन्होंने जो कुछ भी वहां साउथ अफ्रीका में किया था उसके बारे में सब लोग जानते थे, चाहे पढ़े लिखे लोग हो चाहे जनता हो, सबको इनके बारे में पता था। पर गांधी जी ने डिसाइड किया कि वो जो है पहले एक साल के लिए कंट्री का टूर करेंगे और खुद देखेंगे कि लोगों की या कंडीशन जो है मासेस की कैसे है। इन्होंने कहा कि एक साल तक जो है ये किसी भी पॉलिटिकल मैटर पे कोई भी पोजीशन को एक्वायर नहीं करेंगे। उस टाइम पर जैसे पॉलिटिकल कंडीशंस जो है प्रेवलेंट थी, उससे गांधी जी पूरी तरह कन्विंस थे कि अभी जो है जो मॉडरेट पॉलिटिक्स है उसकी क्या सीमाएं हैं, और इसीलिए ये फेवर में नहीं थे होम रूल एजुकेशन के, जो कि उस टाइम पे काफी पॉपुलर था। उनके अनुसार ब्रिटेन जो है वो मिडिल ऑफ द वॉर में था और ऐसे में कोई भी अच्छा टाइम नहीं था होम रूल एजुकेशन के लिए। जो सबसे ज्यादा बेस्ट टेक्निक कैपेबल थी वो थी नेशनलिस्ट गेम्स के लिए नॉन वायलेंट सत्याग्रह। इन्होंने कहा जब तक हम कोई पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन नहीं करेंगे जब तक कि वो नॉन वायलेंट सत्याग्रह की क्रीड को एक्सेप्ट नहीं करता। तो कुल मिलाकर 1917 से 18 के बीच में गांधी जी ने 3 स्ट्रगल्स किए, चंपारण में, अहमदाबाद में और खेड़ा में, और उसके बाद उन्होंने जो है रोलेट सत्याग्रह लॉन्च किया। रिकैप, चंपारण सत्याग्रह 1917 ये पहला सिविल डिसोबीडियंस था। राजकुमार शुक्ला नाम का एक लोकल आदमी था जिसने रिक्वेस्ट करी गांधी जी को कि आप जो है किसानों की जो प्रॉब्लम्स है इंडिगो प्लांटर्स को लेकर चंपारण बिहार में, उसके ऊपर आप जो है थोड़ा सा एक रिक्वेस्ट करें कि ध्यान दें। जो यूरोपियन प्लांटर्स थे वो फोर्स कर रहे थे पीजेंट्स को कि तुम लोग जो है इंडिगो उगाओ 3/20 पार्ट जो तुम्हारी टोटल लैंड का है उस पे। इसको कहते हैं टिंकाथिया सिस्टम। जब 19th सेंचुरी का एंड हुआ तो जो जर्मन सिंथेटिक डाइज थे अब उन्होंने रिप्लेस कर दिया इंडिगो को। तो ऐसे में जो यूरोपियन प्लांटर्स थे उन्होंने डिमांड करना शुरू कर दिया बहुत ही ज्यादा रेंट और इलीगल ड्यूज पीजेंट से, ताकि वो अपने प्रॉफिट को ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमाइज कर सके, इससे पहले कि पीजेंट्स जो हैं वो शिफ्ट हो जाएं दूसरे क्रॉप्स पे। पीजेंट्स को जो है मजबूर किया जा रहा था कि वो अपनी जो उत्पादन है, जो प्रोड्यूस है, उसको उसी दामों पर बेचे जो कि फिक्स की गई है यूरोपियंस के द्वारा। जब गांधी जी चंपारण पहुंचे तो उनके साथ ज्वाइन किया हुआ था राजेंद्र प्रसाद, मजहरुल हक, महादेव देसाई, नरहरि पारेख और जेबी कृपलानी ने। तो जब ये चंपारण पहुंचे तो अथॉरिटीज ने ऑर्डर दिए कि आप फौरन इस एरिया को छोड़कर चले जाइए। गांधी जी ने इनके ऑर्डर्स को फॉलो करने से मना कर दिया और प्रेफर किया कि वो पनिशमेंट भुगतना ज्यादा प्रेफर करेंगे। ऐसे में जो सबसे नोवेल मेथड अप्लाई किया गया वो था पैसिव रेजिस्टेंस और सिविल डिसोबीडियंस का इस अनजस्ट ऑर्डर के लिए। फाइनली हुआ क्या कि अथॉरिटीज को बैक ऑफ करना पड़ा और उन्होंने परमिट गांधी जी को कर दिया कि तुम इंक्वायरी कर सकते हो। गवर्नमेंट ने जो है एक कमेटी अपॉइंट करी ताकि मैटर पे देखा जा सके और नॉमिनेट कर दिया गांधी जी को उस कमेटी के एक मेंबर के तौर पर। गांधी जी ने कन्विंस करा अथॉरिटीज को कि टिंकाथिया सिस्टम जो है उसे खत्म कर दीजिए और पीजेंट्स को जो है कॉम्पनसेट कर दीजिए उन इलीगल ड्यूज के लिए जो कि उनसे एक्सट्रैक्ट किए गए हैं। फाइनली जो सहमति हुई उसमें गांधी जी ने एग्री कर लिया कि ठीक है 25% जो मनी है उस जो अभी तक टोटल मनी लिया गया उसमें से जो 25% मनी जो है एटलीस्ट वो तो कॉम्पनसेट कर ही दीजिए। एक डिकेड के अंदर प्लांटर्स जो हैं वो एरिया छोड़ के चले गए। गांधी जी ने अपना पहला बैटल जो सिविल डिसोबीडियंस का था इंडिया के अंदर उसे जीत लिया था। इनके अलावा और जो चंपारण इस सत्याग्रह में शामिल लोग थे पॉपुलर लीडर्स वो थे ब्रिज किशोर प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिन्हा, राम नवमी प्रसाद और शमभूषण वर्मा। अहमदाबाद मिल स्ट्राइक 1918 ये पहली हंगर स्ट्राइक थी। मार्च 1918 में गांधी जी ने जो है एक तरह से इंटरवीन किया एक डिस्प्यूट में। ये जो डिस्प्यूट था ये था कॉटन मिल ओनर्स जो अहमदाबाद के उनके बीच में और वर्कर्स के बीच में मुद्दा था जो प्लेग बोनस है उसको डिसकंटिन्यू कर। कॉटन मिल ओनर्स चाहते थे कि जो बोनस है उसे विड्रॉ कर लिया जाए। वर्कर्स की डिमांड थी कि 50% रेज जो है तो हमारे वेजेस में कर दो, ताकि जिस टाइम पे वॉर टाइम इन्फ्लेशन होता है, प्राइस दुगने हो जाते हैं, तब हम उस टाइम पर मैनेज कर पाए, क्योंकि ब्रिटेन जो है वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में इन्वॉल्व था। अब कॉटन मिल ओनर्स तैयार थे सिर्फ 20% वेज हाइक के लिए, तो वर्कर्स जो है वो स्ट्राइक पे चले गए। जो रिलेशंस थे कॉटन मिल ओनर्स और वर्कर्स के वो और ज्यादा तब खराब हो गए जब स्ट्राइकिंग वर्कर्स को डिसमिस कर दिया गया और उसकी जगह वीवर्स जो है बॉम्बे से बुलाने की तैयारी हो गई। वर्कर्स जो है फिर अनुसुईया साराभाई के पास गए इस अपने जो न्याय के लिए लड़ रहे थे उसके लिए।
अनुसुईया साराभाई एक सोशल वर्कर थी और साथ ही साथ सिस्टर थी अंबालाल साराभाई की। अंबालाल साराभाई मिल ओनर के होने के साथ साथ प्रेसिडेंट भी थे अहमदाबाद मिल ओनर एसोसिएशन के, जिसका कि गठन हुआ था 1891 में, और ये इसलिए हुआ था ताकि एक टेक्सटाइल इंडस्ट्री को डेवलप किया जा सके अहमदाबाद के। फिर अनुसुईया बहन गई गांधी जी के पास। गांधी जी जो है वो फ्रेंड थे अंबालाल साराभाई के, तो गांधी जी जो है अब एक दोनों ही उनकी रिस्पेक्ट करते थे, मिल ओनर्स हो वर्कर्स हो, दोनों ही उनकी रिस्पेक्ट करते थे। लेकिन तब भी फ्रेंड थे गांधी जी अंबालाल साराभाई के, लेकिन उन्होंने तब भी वर्कर्स कॉज जो है उसको लिया। अनुसुईया बहन जो है उन्होंने भी वर्कर्स कॉज को लिया, और ये एक तरह से चीफ लेफ्टिनेंट थी गांधी जी की। बाद में इन्होंने ही अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन बनाई 1920 में। गांधी जी ने जो है वर्कर्स से कहा कि ठीक है तुम स्ट्राइक पे जाओ और डिमांड करो 35% इंक्रीज वेज में बजाय 50% के। गांधी जी ने वर्कर्स को सलाह दी कि जितने टाइम भी तुम स्ट्राइक पे रहो नॉन वायलेंट रहना। पर जब कोई रिजल्ट नहीं निकला, प्रोग्रेस नहीं हुई, तो ये खुद भी जो है आमरण अनशन पर बैठ गए। ये इनका पहला फास्ट, ताकि जो वर्कर्स की प्रॉब्लम है उसको और ज्यादा मजबूती मिल सके। फास्ट का असर मिल ओनर्स पर हुआ, इन लोगों ने सहमति बना ली और सबमिट हो गया इशू ट्रिब्यूनल को यानी कोर्ट को। स्ट्राइक खत्म हो गई और ट्रिब्यूनल ने जो है वर्कर्स को 35% वेज हाइक का एक तरह से अवार्ड दे दिया। खेड़ा सत्याग्रह ये हुआ 1918 में और ये पहला नॉन कोऑपरेशन था। 1918 में जो है गुजरात में सूखा पड़ा, तो जो फसल थी वो पूरी तरह से बर्बाद हो गई खेड़ा डिस्ट्रिक्ट में जो किसान थे उनकी। अब जो रेवेन्यू कोड था उसके अनुसार अगर ईल्ड जो है वो लेस देन 1/4 होती है नॉर्मल प्रोड्यूस से, तो फार्मर्स जो हैं उनको एक तरह से छूट दी जा सकती है। जो गुजरात सभा थी वो मेनली उसमें मेंबर्स किसान ही थे, पीजेंट्स थे। उन्होंने पिटीशन सबमिट किए जो हाईएस्ट गवर्निंग अथॉरिटी थी उनको, प्रोविंस की, और रिक्वेस्ट किया कि भाई जो रेवेन्यू असेसमेंट है 1919 का उसको जो है सस्पेंड कर दिया जाए। लेकिन गवर्नमेंट जो है अपनी जिद पे अड़ी हुई थी। उसने प्रॉपर्टी जो फार्मर्स की थी उनको सीज कर देने को कहा कि अगर तुमने टैक्स पे नहीं किए। गांधी जी ने फार्मर्स से कहा कि ठीक है तुम टैक्सेस जो है नहीं पे करोगे। वो मेनली एक तरह से कहा जा सकता है स्पिरिचुअल हेड थे स्ट्रगल के। सरदार वल्लभ भाई पटेल और कुछ ऐसे लोग जो कि डिवोटेड गांधीयंस थे, नरहरि पारेख, मोहनलाल पांड्या, रविशंकर व्यास, इन सब लोग जो थे यही गांव-गांव घूमते थे, विलेजर्स को ऑर्गेनाइज करते थे और उनको बताते थे क्या करना है, और जो भी जरूरी पॉलिटिकल लीडरशिप होती थी वो उसको देते रहते थे। अब पटेल जो है अपनी कलीग्स के साथ उन्होंने एक टैक्स रिवोल्ट ऑर्गेनाइज किया, जिसमें उन्होंने जो है एक तरह से अलग अलग जो एथनिक और कास्ट कम्युनिटीज थी खेड़ा की, उनका भी सपोर्ट हासिल किया। ये जो रिवोल्ट था ये डिसिप्लिन भी था, यूनिटी भी इसमें पूरी तरह से मेंटेन थी, जो अपने आप में बहुत रिमार्केबल है। नॉन पेमेंट होने पर टैक्सेस के गवर्नमेंट ने जो सीज कर लिए फार्मर्स के पर्सनल प्रॉपर्टी, लैंड, लाइवलीहुड, और एक वास्ट मेजॉरिटी जो खेड़ा फार्मर्स की थी उन्होंने तब भी जो है सरदार पटेल को नहीं छोड़ा। वही गुजरातीज जो दूसरे हिस्सों में थे उन्होंने सिंपैथाइज करा इस रिवोल्ट के कॉज के लिए और हेल्प करा उन जो रिलेटिव्स थे उनको, या प्रॉपर्टी जो प्रोटेस्टिंग पीजेंट्स थे उनको शेल्टर देकर। इंडियंस जो थे जो सोच रहे थे इस टाइम पे जो जब्त जमीन से खरीद लें, उनको जो है सामाजिक तौर पे बहिष्कृत कर दिया गया। गवर्नमेंट ने जो है फाइनली एक एग्रीमेंट किया फार्मर्स के साथ। उन्होंने कहा ठीक है हम टैक्स जो है सस्पेंड करते हैं, जो जिस साल की तुम कह रहे हो या अगले साल जिसके लिए भी है उसको सस्पेंड करते हैं, जो रेट में इंक्रीज है उसको रिड्यूस करते हैं, और जितनी भी जब्त प्रॉपर्टी है उसको रिटर्न करते हैं। तो कह सकते हैं कि जो स्ट्रगल था खेड़ा का, इसने एक नई अवेकनिंग लाई पीजेंट्स के अंदर। ये लोग जान चुके थे कि अगर हमारी कंट्री को जो है पूरी तरह से इनजस्टिस और एक्सप्लॉयटेशन से छुट्टी नहीं मिल सकती जब तक हमारी कंट्री कंप्लीटली इंडिपेंडेंस हासिल नहीं करे। गेम्स फ्रॉम चंपारण, अहमदाबाद एंड खेड़ा। गांधी जी ने एक तरह से लोगों को दिखा दिया कि जो टेक्निक है सत्याग्रह की ये सबसे ज्यादा इफेक्टिव या असरदार है। इन्होंने अब अपने पैर एक तरह से जमा लिए थे लोगों के बीच में, और उनको पूरी तरह से समझ आ चुका था कि क्या स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेसेस है लोगों की। इन्होंने रिस्पेक्ट और कमिटमेंट कई लोगों का हासिल कर लिया था, खास तौर से जो यूथ होते हैं